अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 31वां हिस्सा यानी पार्ट 31 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 30वें हिस्से में क्या सुना। हमने 30वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों से परेशान होकर आप बड़ी उम्मीदों के साथ ताइफ शहर तशरीफ ले गए ताकि वहां के लोग आपकी बात माने और खुदा पर ईमान लाए। लेकिन ताइफ वालों से आपको सख्त मायूसी हुई। ताइफ वालों ने बात तो नहीं मानी, लेकिन इतना सताया, इतना मारा कि आप लहूलुहान हो गए। बदन के हर हिस्से से खून निकलने लगा। जूतियां मुबारक खून से रंगीन हो गई। यहां तक कि खुदा की कुदरत को भी जोश आ गया। उन्होंने यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ के फरिश्तों को आपके पास भेजा कि आप सिर्फ हुक्म करें तो ये ताइफ वालों को दो पहाड़ों के बीच पीस कर खत्म कर देगा। लेकिन आपने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं की। फिर आपने मुतिम बिन अदी की पनाह लेकर आप मक्का में आराम से दाखिल हो गए। चलिए आगे सुनते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 52 साल की थी, एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला की बड़ी बहन हजरत उम्मे हानी के मकान पर सो रहे थे। अचानक मकान की छत फटी। उसमें से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे। उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आपको साथ लेकर बैतुल्ला यानी खाने काबा तशरीफ ले गए। हतीम के मकाम पर आए। यहां पर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला और हजरत जाफर पहले से ही सो रहे थे। उस वक्त आप पर भी नींद का बहुत गलबा था, असर था। आप भी यहां आकर दोनों के बीच में लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख लग गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जगाया और आपको जमजम के कुएं के पास लेकर गए। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सीने को चाक किया यानी फाड़ा और उसमें से दिल निकाल लिया और फिर सोने के एक तश्त में जो जमजम से भरा हुआ था उसमें डालकर उसको धोया। फिर एक सोने का तश्त आया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान और हिकमत का वो तश्त आपके दिल पर उलट दिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सीने में रखकर वापस बंद कर दिया जैसे वो पहले था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुर्राक था। बुर्राक जन्नत का एक जानवर है जो घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा यानी खच्चर जैसा नजर आता है। वो सफेद रंग का था और बहुत ज्यादा तेज रफ्तार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार हुए और आपके मेराज का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले आप ऐसी जगह से गुजरे जहां आपने देखा कि बहुत सारे खजूर के बागात हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे कहा कि आप यहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने उतरकर वहां 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आपको पता है ये कौन सी जगह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये यसरब है यानी मदीना तैयबा है और आपने मदीने में 2 रकात नमाज पढ़ी है जहां पर आप हिजरत करके आने वाले हैं। उसके बाद आप और आगे बढ़े और एक जमीन पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप यहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने वहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये वादी सीना है यानी शजर मूसा के करीब आपने नमाज पढ़ी है जहां मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए थे यानी बातचीत की थी। फिर आपका सफर और आगे बढ़ा। आप और एक जमीन से गुजरे।
وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتر کر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ پھر آپ اور آگے بڑھے، پھر ایک اور زمین پر گزرے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر آگے جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے آپ کو دیکھا، اس نے آپ کو آواز دی، آپ کو روکنا چاہا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ آپ آگے چلیے، اس کی بات نہ سنیں اور اس کی طرف آپ دیکھیں بھی نہیں۔ آپ پھر آگے بڑھیں، آگے آپ کو ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضور کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آگے چلیے، آپ رکے نہیں، آپ اس کی آواز سنے نہیں۔ پھر آپ آگے بڑھیں، آگے چل کر آپ کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کیا کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ پھر آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ آگے بڑھے۔ جب وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی عمر اب بہت کم رہ گئی ہے، ٹھیک اس بڑھیا کی طرح۔ اور وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے مجمع کو امام بن کر نماز پڑھائی۔ پھر براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔ پھر وہاں سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے پہلے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، یعنی ویلکم کیا، اور آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دائیں طرف نیک روحیں بتائیں اور بائیں طرف آپ کو بری روحیں بتائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی، ان کو سلام کیا، دونوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور دونوں نے آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر حضرت ہارون ابن عمران علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ لیکن جب آپ وہاں سے آگے بڑھے یعنی جانے لگے تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔
उसके बाद आपको 7वें आसमान पर ले जाया गया। वहां आपकी मुलाकात दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, आपको मरहबा कहा, आपको मुबारकबाद दी और आपके नबी होने का इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया, जहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी हद खत्म हो जाती है, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। सिदरतुल मुंतहा क्या है और कहां है? तो देखिए, सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्तों को कहते हैं। ये तमाम मखलूकात की आखिरी हद यानी बॉर्डर है। इसके आगे कोई मखलूक नहीं जा सकती, यहां तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं। आप इस बेरी के दरख्तों को दुनिया के बेरी के दरख्त के जैसा आप ना समझे, उसके साथ आप कंपेयर ना करें। सिदरतुल मुंतहा एक अजीमुशान दरख्त है। उसकी जड़ें छठे आसमान तक है और उसकी बुलंदी 7वें आसमान से भी ऊपर है। उसके पत्ते हाथी के कान के जैसे हैं और इस दरख्त के ऊपर आसपास सुनहरी तितलियां मंडलाती रहती है और यह दरख्त जन्नत से बाहर है। और इस दरख्त के पास ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा उनकी असली शक्ल में और असली हालत में देखा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाए जब्बार जल्ल जलालहू के दरबार में पहुंचाया गया। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का खास कुर्ब हासिल हुआ, यानी आप अल्लाह के इतने करीब हो गए कि 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। फिर वहां अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान क्या बातचीत हुई, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हदिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर 50 नमाजें दी, 50 नमाजें फर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी वो 50 नमाजें लेकर वापस हुए। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या हदिया, क्या तोहफा दिया, किस चीज का हुक्म दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी उसका इजहार फरमाया कि मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत बेहद कमजोर है, इतनी नमाजें पढ़ने की ताकत नहीं रखती, आप अल्लाह के पास वापस जाएं और कुछ तखफीफ करके लाए, यानी कुछ कम करके लाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील की तरफ देखा, जैसे उनसे मशवरा लेना चाहते हो कि क्या करें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर आप चाहे तो आप जा सकते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में वापस गए और आपने 5 या 10 नमाजें कम की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर हजरत मूसा ने और कम करने का मशवरा दिया। आप फिर अल्लाह के दरबार में गए, फिर कम करके लाए। ऐसा करते करते सिर्फ 5 रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको भी कम करने का मशवरा दिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं अब 5 नमाजों पर खुश हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध और शराब पेश की गई। आपने दूध को पसंद फरमाया, आपसे कहा गया कि आपने फितरत को पा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई, वहां का दौरा कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के दारोगा मालिक को देखा जो ना हंसता था ना उसके चेहरे पर कोई खुशी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों को भी दिखाया गया जो यतीमों का माल खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा कि उनके होंठ ऊंट की तरह बड़े बड़े हैं और वो अपने मुंह में पत्थरों के टुकड़े जैसे अंगारे अपने मुंह में ठूस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और वो अंगार के टुकड़े उनके पेट में जाकर पाखाने के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं और वो मुसलसल इसी अजाब में मुब्तला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनाकारों को भी देखा कि उनके सामने ताजा गोश्त था लेकिन वो सड़ा हुआ चीथड़े वाला गोश्त और बदबूदार गोश्त खा रहे थे।
फिर आपने जानी औरतों को भी देखा जो जिना की वजह से हामिला हो गई थी। उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभाकर उन्हें जमीन और आसमान के दरमियान लटकाया हुआ था। फिर आपका गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे। वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को उन नाखूनों से खुरच रहे थे, छील रहे थे। हजरत जिब्रील ने बताया कि ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे, लोगों के पीठ के पीछे उनकी बुराई करते थे। फिर आपने देखा कि एक नहर में कुछ लोग तैर रहे हैं और उनके पेट इतने बड़े बड़े हैं कि इधर से उधर नहीं हो पा रहे हैं और वो पत्थरों का निवाला बना बना कर खा रहे हैं। आपने हजरत जिब्रील से पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो हजरत जिब्रील ने बताया कि ये वो सूदखोर है, ब्याज खाने वाले रिश्वतखोर लोग हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे और कुचलने के बाद फिर वो जैसे के वैसे हो जाते और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता, कभी खत्म नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील ने बताया कि ये फर्ज नमाजों में सुस्ती करने वाले लोग हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर से हुआ कि जिनकी शर्मगाहों में आगे और पीछे चीथड़े लटके हुए थे और वो जानवरों की तरह चर रहे थे, यानी जहन्नम के पत्थर खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं देते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त था और एक हांडी में सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था, लेकिन वो लोग सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त ही खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल औरतें थी, फिर भी वो गैर औरतों के पास जाते थे और उनके साथ रात गुजारते थे। और इनमें वो औरतें भी हैं जिनके पास हलाल शौहर तो थे, लेकिन फिर भी ये बदकारी और जिनाकारी करती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कुछ लोगों पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनकी जबानें और होठ लोहे के कैंचियों से काटी जा रही हैं। जब जबानें और होठ कट जाती, उनको तकलीफ हो जाती, फिर वो सही सालिम हो जाते जैसे पहले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत के वो खतीब और वो मुकर्रिर है, वो बयान करने वाले हैं जो दूसरों को तो नसीहत करते थे मगर खुद अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फिर आपने जन्नत को देखा, जन्नत के महलात को देखा, वहाँ की नहरों को देखा, वहाँ के बागात को देखा, वहाँ की खुशबू को सूंघा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है और मेराज के वाक़ये की कुछ तफसील और बाकी है। इंशाअल्लाह वो बाकी की चीज़ें और बाकी की बातें आने वाले पार्ट 32 में यानी 32वें हिस्से में आपको तफसील से सुनाई जाएगी। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इन सीरीज़ के वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जिनसे हमें हिम्मत और हौसला मिलता रहे और हम अल्लाह के फजल से और आपकी मोहब्बतों से हम आगे और काम करते रहें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।